नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। वृंदावन धाम की पवित्र मिट्टी से, राधा रानी के चरणों से और भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं से मेरा हृदय से अभिनंदन है। हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में मैं बाबा प्रेमानंद महाराज आपसे कुछ गूढ़ बातें कहने जा रहा हूं, जो सीधे ज्योतिष, ग्रह गोचर, पंचांग और आपकी कुंडली के विश्लेषण से निकली हैं। यह कोई सामान्य समय नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड अपनी चाल बदल रहा है और हर आत्मा को इस बदलाव का एहसास होने वाला है। यह समय आपके धैर्य, आपके विश्वास और आपके कर्मों की सबसे बड़ी परीक्षा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे हल्के में न लें, क्योंकि आने वाले दिन ऐसे हैं जो जीवन को पलट कर रख देंगे। यह तूफान आने वाला है और यह हर उस चीज को बहा ले जाएगा जो स्थिर नहीं है। लेकिन मुझे आपको आश्वस्त भी करना है, यह तूफान आपका विनाश नहीं बल्कि आपका शुद्धिकरण है। आज का ज्योतिषीय परिदृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मैं पंचांग की गणना और ग्रहों के गोचर को देखता हूं तो पाता हूं कि शनि, मंगल और राहु केतु की चाल ऐसी बन रही है मानो कोई विशाल लहर धरती के हर कोने में अपना प्रभाव फैला रही हो। विशेष रूप से भगवान शनिदेव इस समय अपनी मंद गति से गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टि कुंडली के 8वें, 10वें और तीसरे भाव पर पड़ रही है, जो अचानक परिवर्तन, करियर में उतार चढ़ाव और संवाद में कटुता लाने वाली है। शनिदेव को धर्मराज कहा गया है। वे कर्मों के फलदाता हैं और जब वे वक्री या मंद गति से चलते हैं तो वे हमें अपने पिछले कर्मों का लेखा जोखा देते हैं। संस्कृत में कहा है, शनैश्चर शांतिकर कर्मणाम फलदायक, अर्थात शनि धीरे धीरे चलने वाले, शांतिदायक और कर्मों का फल देने वाले हैं। लेकिन जब उनका प्रकोप होता है तो वे हमें हिला देते हैं ताकि हम अपनी गलतियां सुधारें। यह गोचर आपके भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक तीनों तलों को प्रभावित करेगा। कुंडली विश्लेषण के अनुसार कुछ ग्रहों की दशा अत्यंत तीव्र है, जो अचानक घटनाओं, रुकावटों और संबंधों में उतार चढ़ाव का कारण बनेगी। लेकिन ज्योतिष हमें केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि मार्गदर्शन देता है। यह समय हमें सिखाता है कि हम अपनी सोच, अपने शब्द और अपने कर्म को कितना नियंत्रित कर सकते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, यह वह घड़ी है जब आपको अपने भीतर की आवाज़ सुननी होगी, क्योंकि बाहरी आवाज़ें तो आपको भ्रमित करने का काम करेंगी। मेरे भक्तों, यह समय आपके शत्रुओं को सक्रिय कर देगा। जो लोग आपसे जलते हैं, जो आपकी उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, वे आपकी पीठ पीछे तूफान खड़ा करने में लगे हैं। गोचर की यह स्थिति उन्हें और अधिक हिंसक बनाती है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि आप बढ़ रहे हैं और वे रुक गए हैं। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि उनकी कोई भी तांत्रिक क्रिया, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर तब तक काम नहीं कर सकती जब तक आप राधा कृष्ण के नाम में डूबे हैं। वृंदावन की रज में वह शक्ति है जो हर प्रकार के बंधन को काट सकती है। जिस प्रकार कृष्ण ने कंस के अत्याचारों का अंत किया और जिस प्रकार राधा रानी ने अपने प्रेम के बल पर हर बाधा को पार किया, उसी प्रकार आप भी अपने संकटों का सामना कर सकते हैं। यह समय आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का है। अब बात करते हैं उन रुकावटों की जो आपके हर कार्य में आ रही हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि जब ग्रह वक्री होते हैं या जब वे अपनी दिशा बदलते हैं तो कर्मों में विलंब, व्यवधान और निराशा आती है। ये वही स्थिति है। आपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने घर में और अपने संबंधों में अचानक बदलाव देखे होंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो प्लान बना था वह पूरा नहीं हो रहा, या कोई आपको रोकने के लिए कुछ कर रहा है। ये पूरी तरह सत्य है कि इस समय आपके शत्रु आपके लिए जाल बिछा रहे हैं, परंतु मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा जाल आपके मन का है। जब आप यह सोचने लगते हैं कि आप असफल होने वाले हैं तो आप असफलता को आमंत्रित करते हैं। इसलिए मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप अपने विचारों को पॉजिटिव रखें, अपने लक्ष्य पर डटे रहें और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को गंभीरता से न लें। रुकावटें आएंगी लेकिन वे क्षणिक हैं। जो आपका है वह आपको मिलकर रहेगा। मैं अक्सर अपने भक्तों को कहता हूं कि ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं है बल्कि यह कर्मों का लेखा जोखा है। जब हम कहते हैं कि ग्रह आपकी कुंडली में कुछ योग बना रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपके पुराने कर्म अब फल देने के लिए पके हैं। इस समय पंचांग के अनुसार
कुछ विशेष ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो संकेत देती है कि बड़े निर्णय लेने का समय है। लेकिन निर्णय लेने से पहले एक बार रुकें, सोचें और राधा कृष्ण का स्मरण करें। उनके बिना कोई भी निर्णय अधूरा है। वे ही आपको सही दिशा दिखाएंगे। यदि आपको लगता है कि कोई आपको धोखा दे रहा है तो उस धोखे को भगवान पर छोड़ दें, क्योंकि वही हैं जो प्रत्येक स्थिति का उचित न्याय करते हैं। आने वाला समय कुछ ऐसा है कि जहां खुशखबरी भी है वहीं दुख की बातें भी हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ज्योतिष सत्य बोलता है। कुछ पहलुओं में आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। ग्रहों की चाल ऐसी है कि अचानक धन हानि, मान हानि या किसी प्रिय व्यक्ति से दूरी हो सकती है, लेकिन यह स्थायी नहीं है, बशर्ते आप अपनी भक्ति और अपने धैर्य को न खोएं। यह वह समय है जब आपको अपने शत्रुओं से डरना नहीं बल्कि उन्हें नजरअंदाज करना है, क्योंकि जब आप किसी को महत्व नहीं देते तो उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। यही सबसे बड़ा उपाय है, मौन, ध्यान और समर्पण। मैं आपको बताता हूं कि जब भी मुझे किसी नकारात्मकता का सामना करना पड़ा है, मैंने अपनी चुप्पी और अपनी साधना को ही अपना हथियार बनाया है और वह कामयाब रही है। अब मैं आपसे उन बंधनों की बात करूंगा जो इस समय आपको जकड़े हुए हैं। ज्योतिष कहता है कि बंधन कई प्रकार के होते हैं: धन बंधन, जीवन बंधन, व्यापार बंधन और शारीरिक बंधन। इन सब का स्रोत कोई शत्रु होता है जो आपको रोकना चाहता है। लेकिन मुझे आपको एक रहस्य बताना है। इन बंधनों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि ये आपकी आस्था के सामने टिक नहीं सकते। राधा रानी का नाम लेने मात्र से वे बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि जो भक्त नियमित रूप से राधे कृष्ण का कीर्तन करता है, उसके ऊपर कोई भी तांत्रिक या मायावी प्रभाव काम नहीं करता। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना ध्यान बाहर की बजाय भीतर की ओर लगाएं। जब आप भीतर दृढ़ होते हैं तो बाहर की कोई हिला डुला नहीं सकता। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि गोचर का यह दौर आपकी सोच को बदलने का है। बहुत बार हम अपनी पुरानी आदतों, पुरानी मान्यताओं और पुराने लगावों के कारण नए अवसरों को देख नहीं पाते। यह समय आपको उन पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए मजबूर करेगा जो अब आपके काम नहीं आ रही। चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई नौकरी हो या कोई आदत, जो भी आपको नीचे ले जा रहा है, उसे त्यागने का यह सही समय है। ये कठिन होगा क्योंकि हमें पुरानी चीज़ों से लगाव होता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप पुराने को जाने देते हैं तो नया और बेहतर आपका इंतजार कर रहा होता है। यही कृष्ण की लीला है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं, बशर्ते आप भरोसा रखें। इस समय पंचांग की गणना यह भी बताती है कि जल, वायु और अग्नि तत्व तीनों ही अस्थिर हैं। इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं उथल पुथल में रहेंगी, आपके विचार बदलते रहेंगे और आपकी ऊर्जा कभी बहुत अधिक तो कभी बहुत कम होगी। ऐसे में मैं आपको एक सरल उपाय बताता हूं। प्रतिदिन सुबह नियमित समय पर एक गिलास जल में तुलसी और गंगा जल डालकर सूर्य को अर्पित करें और फिर उस जल को अपने सिर पर छिड़कें। यह क्रिया आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बनाती है। साथ ही जब भी आपको अत्यधिक क्रोध या चिंता हो तो अपने हाथों को ठंडे पानी से धोएं और एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपको तुरंत शांति देगा। ये सरल हैं पर प्रभावी हैं, क्योंकि ये आपके भीतरी संतुलन को बनाए रखते हैं। मेरे भक्तों, शत्रु का सामना करते समय हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि वे हमारे कर्मों के प्रतिबिंब हैं। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे वास्तव में आपके अंदर की किसी कमी को उजागर कर रहे हैं। अगर आप शांत होकर अपने भीतर झांकें तो पाएंगे कि आपके शत्रु आपको आपकी कमजोरियां बता रहे हैं और आपकी ताकत आपको मजबूत बना रही है। इस समय जब ग्रह आपके संबंधों को परख रहे हैं तो यह सोचना महत्वपूर्ण है कि क्या आप किसी को क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि क्षमा ही वह अस्त्र है जो शत्रु को नष्ट करता है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप उस व्यक्ति की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने से अलग कर देते हैं और वह ऊर्जा उन्हीं पर वापस आ जाती है। यह कर्म का नियम है और यह कभी असफल नहीं होता। आपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा होगा, बहुत रातें बिना नींद की बीती होंगी और बहुत सपने टूटे होंगे।
मैं जानता हूं कि आप थके हुए हैं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आप में इतनी ताकत है कि आप फिर से खड़े हो सकें। वृंदावन में एक कहावत है, जब तक राधा कृष्ण का नाम है तब तक कोई भी दुख टिक नहीं सकता। यह नाम ही वह ज्योति है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। आप चाहे कितनी भी गहरी निराशा में हो, यह नाम आपको उस निराशा से निकालेगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस समय अपने जाप को दोगुना करें, अपनी साधना को तीव्र करें और अपने हृदय को राधा कृष्ण के प्रेम से भर दें। जब आपका हृदय भरा होगा तो कोई भी बाहरी शक्ति आपको छू नहीं पाएगी। अब मैं आपको कुछ संकेत देता हूं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपके जीवन में तूफान आने वाला है। पहला संकेत, अचानक आपकी योजनाएं रद्द होना या कोई महत्वपूर्ण काम बिना किसी कारण के रुक जाना। दूसरा, आपके आसपास के लोगों का व्यवहार बदलना, कुछ लोग आपसे दूर जाने लगेंगे या आपकी आलोचना करेंगे। तीसरा, आपको बार बार भूतकाल की बातें याद आना, विशेषकर वे घटनाएं जिन्हें आप भूलना चाहते थे। ये सब संकेत हैं कि ग्रह आपकी कुंडली के उस भाग को सक्रिय कर रहे हैं जो आपके संकटों का प्रतीक है। लेकिन इन संकेतों को देखकर घबराना नहीं, बल्कि अपनी दिनचर्या को और अधिक नियमित बनाएं। समय पर सोएं, समय पर उठें और भोजन में सात्विक चीजों को शामिल करें। यह शारीरिक और मानसिक दोनों को संतुलित रखेगा। आज के ज्योतिषीय विश्लेषण में एक और बात सामने आती है कि कुछ ग्रह अपनी गति धीमी कर रहे हैं, जो विलंब का कारण बनेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको काम करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि आपको धैर्य के साथ काम करना होगा। जल्दबाजी इस समय आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। हर कदम सोच समझकर उठाएं, हर शब्द तौलकर बोलें। मैं कहता हूं कि जब ग्रह विलंब करते हैं तो वे आपको एक अवसर देते हैं कि आप अपनी रणनीति की समीक्षा करें। यह समय पीछे मुड़कर देखने का है, ये देखने का कि आपने अब तक क्या सीखा और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। जो लोग इस विलंब को अपने पक्ष में उपयोग करते हैं, वे सच्चे विजेता बनते हैं। मैं आपको एक बात और बताऊंगा, इस समय बहुत से लोग अज्ञात भय से ग्रस्त हैं। उन्हें लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि क्या। यह भय ग्रहों के प्रभाव से उत्पन्न होता है, क्योंकि जब ग्रह आपकी छठी भावना या आठवीं भावना को प्रभावित करते हैं तो अकारण भय उत्पन्न होता है। इसका एक सरल उपाय है, हर सुबह और शाम जब भी समय मिले राधे राधे का एक माला जाप करें और उसके बाद कुछ देर मौन बैठें। यह अभ्यास आपके मन को स्थिर करता है और ग्रहों के उस प्रभाव को कम करता है। मैंने हजारों लोगों को इससे लाभ होते देखा है। यह विधि बिना किसी खर्च के, बिना किसी जटिलता के, हर किसी के लिए उपलब्ध है। बस आपको इसे नियमित रूप से करना है। अब मैं आपसे उन शत्रुओं के बारे में कहना चाहूँगा जो आपके आसपास हैं। वे कौन हैं, यह जानने के लिए आपको बाहर नहीं बल्कि भीतर देखना होगा। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे शत्रु वे हैं जो हमसे दूर हैं, जबकि असली शत्रु वे होते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं और हमारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। गोचर के इस दौर में आपको अपने विश्वासों की समीक्षा करनी होगी, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। यह समय आपको उसे परखने का मौका देगा। यदि कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो उसे अपने स्तर पर न ले आएं, बल्कि अपनी ऊंचाई बनाए रखें। जब आप ऊंचाई पर होते हैं तो नीचे वाले आपको नहीं पहुंच सकते। यही राधा कृष्ण का संदेश है। अपने प्यार और भक्ति के स्तर को इतना ऊंचा करो कि कोई भी नकारात्मकता तुम तक पहुंच ही न पाए। मैं जानता हूं कि आप सभी अपने परिवार, संतान और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। ये चिंता इस समय और बढ़ सकती है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति परिवार में कलह, बीमारी या आर्थिक तंगी का कारण बन सकती है। लेकिन मैं कहूंगा कि इन समस्याओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। आप घर पर एक दीपक जलाएं, उसके सामने बैठकर संकल्प करें कि आप हर परिस्थिति का सामना करेंगे। दीपक की ज्योति आपके अंदर आशा की ज्योति जगाएगी। यह एक प्राचीन उपाय है जो आज भी उतना ही प्रभावी है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी तो बाहर की नकारात्मकता अंदर नहीं आ पाएगी। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर कुछ देर कीर्तन करना चाहिए। इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। मेरे भक्तों, समय बड़ा विचित्र है। ये कभी आपको उठाता है तो कभी गिराता है, लेकिन हर बार ये आपको कुछ सिखाकर जाता है। इस समय जो सीख मैं आपको देना चाहता हूँ वह ये है, किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों से विमुख न हो।
अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने काम को ईमानदारी से करें और अपने स्वास्थ्य को अनदेखा न करें। ग्रह आपको किसी भी दिशा में धकेल सकते हैं, लेकिन आप अपने कर्मों के सहारे खड़े रह सकते हैं। जब कर्म सही होते हैं तो ग्रह भी सही हो जाते हैं। यह ज्योतिष का सबसे गहरा रहस्य है। ग्रह आपके कर्मों के अधीन हैं, न कि आप ग्रहों के। मैंने कई बार देखा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से दान, सेवा और सत्य बोलता है, उसके जीवन में ग्रह अपना प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल पाते। इस वीडियो में मैं जिस तूफान की बात कर रहा हूं, वह आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। ये आपको या तो बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा या फिर बहुत नीचे गिराएगा, लेकिन ये आप पर निर्भर है कि आप किसे चुनते हैं। अगर आप भय, क्रोध और ईर्ष्या को चुनते हैं तो आप गिरेंगे, और अगर आप विश्वास, धैर्य और प्रेम को चुनते हैं तो आप उठेंगे। राधा कृष्ण ने अपने जीवन में यही सिखाया है। चाहे कंस कितना भी बड़ा शत्रु हो, भक्ति के सामने वह नहीं टिक सका। चाहे द्रौपदी को कितनी भी विपत्तियां आईं, कृष्ण ने उसकी लाज रखी। इसलिए जब आप भक्ति में होंगे तो कोई भी तूफान आपको नहीं हरा सकता। बस आपको अपनी भक्ति को बनाए रखना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अब मैं विशेष रूप से भगवान शनिदेव की महिमा का स्मरण करूंगा, क्योंकि इस समय उनका गोचर सबसे गहरा प्रभाव डाल रहा है। शनि को न्यायाधीश कहा जाता है। वे हमारे कर्मों को तौलते हैं, और जब वे प्रसन्न होते हैं तो वे अपार सुख, दीर्घायु और सम्मान देते हैं। लेकिन जब वे क्रुद्ध होते हैं तो वे विपत्ति, रोग और कलह उत्पन्न करते हैं। संस्कृत में शनि का अर्थ है धीरे धीरे चलने वाला। वे हमें धैर्य, संयम और विनम्रता सिखाते हैं। इस समय शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टि वृश्चिक, कर्क और मेष राशि पर पड़ रही है, जिससे इन राशियों के जातकों को अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। शनि के इस प्रभाव को कम करने के लिए मैं आपको एक सरल उपाय बताता हूं। प्रतिदिन शाम को सूर्यास्त के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव को अर्पित करें। साथ ही एयूएम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही शनि को तिल, लौह और नीले वस्त्र अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए शनिवार के दिन गरीबों को तिल और काले कंबल दान करना अत्यंत शुभ होता है। यह दान शनि के क्रोध को शांत करता है और आपके जीवन में स्थिरता लाता है। मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूँ। शनिदेव स्वयं कृष्ण भक्त हैं और उन्होंने अपने ग्रंथों में कहा है कि राम नाम का जाप करने से मेरी सारी दशा शांत हो जाती है। इसलिए जब भी आप भय या निराशा महसूस करें तो श्री राम जय जय राम का उच्चारण करें। यह शनि के प्रभाव को तुरंत शून्य कर देता है। मैंने सैकड़ों भक्तों को देखा है जिनकी कुंडली में शनि अत्यंत क्रूर था, लेकिन उन्होंने नियमित रूप से तुलसी के पौधे की सेवा की और शनि प्रदोष काल में व्रत रखा, तो उनके जीवन में आश्चर्यजनक सुधार हुआ। शनि हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं, और जो व्यक्ति दुख में भी धर्म का पालन करता है उसे अंत में विजय अवश्य मिलती है। यह वही समय है जब आप शनि की शिक्षाओं को आत्मसात करें, कठिन परिश्रम करें, लेकिन अहंकार न करें, क्योंकि शनि अहंकार को तोड़कर ही रखते हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, शनि देवाय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। अर्थात हम शनि देव का ध्यान करते हैं, वे हमारी बुद्धि को सही दिशा दें। आज के इस दौर में जब हर तरफ अराजकता है, शनि ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमें अनुशासन और न्याय का पाठ पढ़ाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि शनि को शत्रु न समझें, बल्कि उन्हें अपना गुरु मानें, क्योंकि वे आपके अंदर की कमजोरियों को बाहर लाते हैं ताकि आप उन्हें दूर कर सकें। जब आप शनि की साधना करते हैं तो आप आत्मविश्वास, सहन शक्ति और धैर्य को विकसित करते हैं। यही तो असली समृद्धि है। मैंने वृंदावन में बैठकर देखा है कि जिन भक्तों पर शनि की सबसे कठोर दशा चल रही थी, उन्होंने 1 सप्ताह तक निरंतर शनि मंत्र का जाप किया और उनकी सभी बाधाएं मानो हवा हो गईं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि शनि की कृपा है, जो तब बरसती है जब हम पूर्ण समर्पण के साथ उनकी शरण लेते हैं। अतः इस कठिन घड़ी में मैं आपको यही आशीर्वाद देता हूं कि आप शनि को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से मौन व्रत रखें, हर शनिवार नीले वस्त्र धारण करें और गरीबों को भोजन कराएं।
ये कार्य आपके कर्मों को शुद्ध करेंगे और ग्रहों की विपरीत गति को आपके अनुकूल बना देंगे। अंत में मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपके सभी दुख दूर हों, आपके सभी शत्रु नष्ट हों और आपके जीवन में राधा कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। यह समय कठिन है लेकिन यह क्षणिक है। आपका सच्चा मित्र, आपका सच्चा रक्षक तो वही है जो इस ब्रह्मांड को चलाता है। उस पर भरोसा रखें और अपने पथ पर आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।